बाकी मेरा हिसाब से हम भी मुस्लिम हैं, मगर मेरा हिसाब से उसका जो भी काम है अच्छा है। इसलिए कि जो भी काम किया, नोटबंदी किया, आपका जीएसटी लगाया, बहुत सारा, वो तो सब धर्म के लिए, एक धर्म के लिए तो नहीं है। लोट तो सबके लिए है, नोट भी सबके लिए है, जीएसटी नंबर भी सबके लिए है। हाँ, तो वो हिसाब से अगला 24 में भी इसको कोई हिला नहीं सकता। भले जितना भी आदमी बोल ले ऐसा होगा, उधर ऐसा हो रहा, इधर ऐसा हो रहा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये आराम से तेल दे के सो के रहेगा। और इस बार क्या मालूम कितना वोट से जीता था, इस बार और भी ज़्यादा वोट से जीतेगा। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम MD मकसूद आलम। मकसूद आलम जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि जैसे कि आपको पता हो अगले साल इलेक्शंस होने वाले हैं, तो आपके लिए से कौन लगता है कि प्रधानमंत्री के तौर पर जीत के आ सकता है? बात नहीं है कि चलाने में देश में कुछ गड़बड़ है, समझ गए, या बेरोजगारी हो गया हो, नोटबंदी किया आदमी उसको बदला। नोटबंदी तो हिंदू मुसलमान सबके लिए है, नोटबंदी तो एक आदमी के लिए नहीं है जो आदमी उसको बदनाम करता है। मुसलमान तो एकदम ही खिलाफ है। तो जोर से बोलिएगा। बोले मुसलमान तो एकदम ही खिलाफ है। मोदी सरकार गलत है, मगर मोदी सरकार जो भी काम किया, नोटबंदी किया, किसके लिए? कोई हिंदू और मुस्लिम धर्म बोल के तो नहीं किया, वो तो सबके लिए है। जीएसटी कोई हिंदू और मुस्लिम बोल के तो नहीं किया, मगर मुस्लिम थोड़ा सा मोदी सरकार से नाराज़ दिखता है। जो है एकदम हकीकत, मुस्लिम सिर्फ मुस्लिम वोट जो है वो थोड़ा नाराज़ दिखता है। बाकी मेरा हिसाब से हम भी मुस्लिम हैं, मगर मेरा हिसाब से उसका जो भी काम है अच्छा है। इसलिए कि जो भी काम किया, नोटबंदी किया, आपका जीएसटी लगाया, बहुत सारा, वो तो सब धर्म के लिए, एक धर्म के लिए तो नहीं है। लोट तो सबके लिए है, नोट भी सबके लिए है, जीएसटी नंबर भी सबके लिए है। हाँ, तो वो हिसाब से अगला 24 में भी इसको कोई हिला नहीं सकता। भले जितना भी आदमी बोल ले ऐसा होगा, उधर ऐसा हो रहा, इधर ऐसा हो रहा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये आराम से तेल दे के सो के रहेगा। और इस बार क्या मालूम कितना वोट से जीता था, इस बार और भी ज़्यादा वोट से जीतेगा। एक चीज़ और ज़्यादा सीट से जीतेगा। एक चीज़ और बताइए कि दादा कि जैसे कि अभी आप देखिएगा गठबंधन है, ठीक है, एक इंडिया नाम की एक गठबंधन है, इसमें कई सारे बड़े नेता हैं, जहाँ ममता बनर्जी को देखिएगा, नीतीश कुमार को देखिएगा, अरविंद केजरीवाल को देखिएगा, लालू प्रसाद को देखिएगा। तो आपको लगता है ये गठबंधन एक मजबूत गठबंधन है? देखिए, सब ये अपना अपना, जैसे हम डाक का दुकान खोल के हैं, हम अपना डाक का दुकान खोल के मेरा बिजनेस है, उसी तरह ममता बनर्जी हो, कोई भी हो, इंडिया गठबंधन हो, सब अपना अपना दुकान खोल के बैठा हुआ है। ये सब अपना दुकान खोल के बैठे हुए हैं। हाँ, सब अपना अपना दुकान खोल के बैठा हुआ है सब, मगर काम किसी का नहीं है, सिर्फ दुकान चलाना है। और मोदी सरकार तो चाहे जितना भी बदनाम हो, एक काम है, इसका काम कर रहा। देखने वाला अपना नज़रिया से देखे अलग बात है, मगर इसका काम है, अच्छा काम है। हम मुसलमान हैं, हमको तो मुसलमान जो भी सुनेगा गाली देगा कि साला कैसा मुसलमान है। नहीं, मैं भी मुसलमान हूँ, मुझे भी जो लगता है अच्छा वो सही होना चाहिए। तो जो हिसाब से अपना देश जो चल रहा है, इंडिया चाहे जितना गठबंधन कर ले, इसको कोई हिलाएगा नहीं। अगर जीतेगा तो आकर के एक बार फिर हमसे मिलिएगा, आप बोल दे। ठीक है, दोबारा हम आपसे मिलेंगे। अच्छा, एक बात बताइए कि आप लोग जो देखिएगा अभी इलेक्शंस होने वाला है, तो आम जो जनता है तो बेरोजगारी से बहुत परेशान है। कोई परेशान नहीं है। एक बात बता दे रहे, आज से 30 साल पीछे चला जाइए, समझ गए, तो 3 रुपया में, 2 रुपया में हम डाब बेचते थे। आज कितना बेचते हैं? आज हम 30 रुपया और 40 रुपया में बेच रहे हैं। 30 साल पहले 60 रुपया आदमी को मजदूरी मिलता था, 60 रुपया मजदूरी मिलता था। अभी आदमी को देखिए तो 700, 1000, 800 मजदूरी करता है। तो वहीं पर तो चला, महंगाई कहाँ है? पहले एक कमरा खरीदने के लिए 2000 रुपया आदमी का पास नहीं रहता था। अभी कहीं मालूम हो जाए कि कमरा बिक रहा है तो तुरंत 10 लाख 20 लाख निकल जाएगा। तो बोलता कि इनकम कम है, बेरोजगारी है, सब बकवास वाला बात है। तो आपको लगता है ये जो बेरोजगारी का जो पूरा हुआ खड़ा किया जा रहा है अपोजिशन की तरफ, ये बेकार है? कि आपने ऐसा कहा कि बेरोजगारी को लेकर आपने कहा कि बेरोजगारी जो पहले जो आदमी लोग का जो इनकम था, पहले से इनकम बढ़ गया है ना? बहुत बढ़ गया, तब ना भैया चल रहा है। पहले जो इनकम था और अभी जो इनकम है, पहले का इनकम में तो हम आपको बता रहे हैं कि 2000 का कोई सामान खरीदने के लिए उसका सालों लग जाता था,
गरीब आदमी के लिए, नॉर्मल के लिए। पैसा वाला का तो बात ही अलग है। अभी मेरा जैसा आदमी अभी 10 लाख का सामान कहीं बिकेगा तो तुरंत खड़ा हो जाएंगे खरीदने के लिए, हाँ, ये बात तो सही है ना। अब रहा इंडिया वाला जो चिल्ला रहा या जो भी, तो हम अभी उससे पहले क्या बोल के रखा, सब अपना अपना दुकान खोल के, जब चिल्लाएगा नहीं तो अब उसका दुकान चलेगा कैसे। तो आपको लग रहा है कि वो भी अपना कहीं ना कहीं दुकान चला रही है? चला रहा है, सभी चला रहा है, वो सिर्फ थोड़ी चला रहा है, या ममता बनर्जी नहीं चला रहा या और कोई नहीं चला रहा, सब तो दुकान खोल के जो बैठा है तो अपना, तो आप जैसे आप दुकान खोल के बैठे हो, अब आप भी तो कमाने के लिए बैठे हैं ना। तो वो भी कमाने के लिए बैठा हुआ, वो दुनिया भर का बदनाम करे, जो करे, नहीं करेगा तो फिर जाएगा कैसे, उसका बिजनेस आगे बढ़ेगा कैसे, चुप से बैठने से तो नहीं ना होगा। अब रही है अपना मोदी सरकार, इसका तो हम उतना ये नहीं देख रहे हैं प्रचार या कुछ। हाँ, एक चीज़ बताइए कि आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया। अभी आप देखिएगा पिछली बार जो इलेक्शंस हुआ था 2019 में, मोदी सरकार की तरफ से अगर हम लोग देखें वेस्ट बंगाल में, तो लगातार उनका कई सारी उनकी रैली हो रही थी। इस बार कोई रैली नहीं हो रही, कोई ऐसा प्रदर्शन नहीं हो रहा है, तो आपको लगता है कि उनको लग रहा है कि वेस्ट बंगाल में उतनी सीटें नहीं मिलेगी? उसको तो मालूम है, बीजेपी सरकार को तो मालूम है कि हम क्या किया और क्या नहीं किया, तो हमको उतना खटने का क्या दरकार है, मेरा तो दुकान मेरे ही हाथ में है। आपको लग रहा है कहीं ना कहीं जनता मूड बनाई हुई है? एकदम 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 एकदम। वो देखिए, जो कहावत है ना, जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो नहीं दिखता है वही होता है। तो मतलब आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार की जो टीम है, बीजेपी की टीम है, वो जमीन पे काम कर रही है? बंगाल में एक बात बता दे रहे, बीजेपी सरकार का चाहे जितना भी सीट है, इस बार उसका सीट बढ़ेगा। यहाँ सरकार नहीं आएगा उसका, यहाँ जो हवा हम देखते हैं बैठ के मोड़ में, सबका आप देखते हैं बैठ के किसका हवा कहाँ चल रहा है। हाँ, यहाँ का हवा है कि इस बार सरकार टीएमसी का रहेगा यहाँ, मगर सीट बीजेपी का बढ़ेगा। पिछले बार जो 18 मिला था, तो आपको लगता है इस बार? 2 से 18, ये तो बहुत बड़ा 9 गुना सोचने का बात है। एक आदमी के नाम पे। हाँ, वैसा कोई प्रचार भी नहीं किया बीजेपी वाला, वैसा कोई प्रचार भी नहीं किया, लेकिन हाँ अमित शाह बोला था कि 2 में 0 लगाएंगे, जरा सा धक्का खाने से 0 भी लग जाता। मेरा कोई पार्टी से कोई ऐसा नहीं है, हम कोई पार्टी भी नहीं करते हैं। नहीं, आप तो अपनी राय बता रहे हैं। हाँ, हम कोई पार्टी भी नहीं करते कि हम टीएमसी करते हैं। एक टाइम में, एक जमाना में सीपीएम करते थे। अच्छा, आपने सीपीएम का बात छेड़ा। आप बताइए दादा कि मैं इतने मैंने सुबह से हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं, किसी ने भी सीपीएम वर्ड यूज नहीं किया। आपने पहला शख्स है जो सीपीएम का वर्ड यूज कर रहे हैं। आपको लगता है वेस्ट बंगाल में जो पार्टी सीपीआईएम जो 34 साल तक राज किया है, और उसका कोई नाम लेने वाला नहीं है? देखिए, नाम लेने वाला कहाँ रहेगा, जो भी सीपीएम पार्टी जैसे हम लोग भी किया, तो वही तो सब कन्वर्ट लेकर के इसमें आ गया, तृणमूल कांग्रेस में। तृणमूल कांग्रेस में आ गया सब, तो वही सीपीएम तो कन्वर्ट लिया ना, कहीं दूसरा जगह से तो घास से तो आदमी नहीं टपका, यही आदमी तो टपक के उधर चला गया। सीपीएम का एक सिद्धांत था पार्टी करने का, उसका बहुत बढ़िया सिद्धांत था, कोई भी काम सिद्धांत का तरीका से चलता था। यहाँ पहले अगर कहीं पे गुंडामू होता था तो ये मोहल्ला आज यहाँ है तो समझ लीजिए हावड़ा में गुंडा है। अभी टीएमसी का टाइम में ऐसा हो गया है कि जितना खंबा उतना गुंडा, कोई छोटा खंबा तो छोटा गुंडा, आज कोई बड़ा तो बड़ा, एकदम कचड़ा हो गया है। अब जीत रहा वो अलग बात है, सरकार उसकी बन रही वो अलग बात है, मगर जितना है सब समझ लिए कि क्या उसको बोले ना, जो भी है। लेकिन आपको ही बताइए कि ममता बनर्जी कहीं ना कहीं इस चीज में कहीं चूक रही हैं। चूक रही है तो वो भी क्या करेगी, वो भी तो एक सीट पे जाके बैठ गई है, तो उसका केडर लोग गड़बड़ कर रहा है तो उसको तो नुकसान होगा। देखिए, बाल बच्चा अगर गलत करता है तो उसका बाप को तकलीफ होता है, तकलीफ तो उसका बाप को होता है। तो बाप तो 5 लड़का है, 5 लड़का है तो पांचों को तो बाप खुश नहीं कर सकता है, जिसमें तो 2 को तो कम से कम नाराज रहेगा, तीसरा को तो नाराज रहेगा। सबको अगर खुश कर दे, अगर ममता बनर्जी सबको खुश कर दे तो फिर उसको तो कोई यहाँ से हटाएगा नहीं। लेकिन यहाँ तो 100 में 50 तो समझ लिए कि साला चोरी डकैत है, किसी से गुंडामू करवाता है, किसी से बम चलवाता है, तो वो सब क्या अपना दुकानदारी के लिए, मेरा दुकानदारी अच्छा हो। और एक चीज़ बताइए दादा, अभी आप देखिएगा जो इलेक्शन होने वाला है 2024 में, अभी कुछ महीने बाकी हैं।
आपको लगता है कि ईडी का जो रेट पर है वो सही हो रहा है? क्या चीज़ का रेट? ईडी जो रेट कर रही है पॉलिटिकल पार्टी को करप्शन के नाम पर, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए इतना दूर तो हम गए नहीं जो हम आपको बता दें। ये जो रेट उठ पड़ रहा है, तो मान लीजिए कहीं किसी घर में पुलिस जाती हो तो आपको तो ये एक कॉमन बात है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई होगी। हमारा एरिया में तो अभी तक वैसा कुछ है ही नहीं जो। जस्ट मैं नॉर्मल पूछ रहा हूँ पूरे पैन इंडिया के बारे में। दूसरा का तो हम बता नहीं सकते हैं। जो मेरा जहन में था आपको बताया, जो मेरा दिल में था वो बताया। मोदी सरकार एक अच्छा नेता है, अच्छा ही चला रहा है देश, समझ गए। अमीर गरीब उसमें नहीं है, ये चीज़ हम देखा है। अगर अमीर गरीब रहता तो बहुत सा जो जो काम किया है तो अलग अलग ढंग से करता। सही बात है, अगर सरकार की कोई भी योजना मिलती है तो वो किसी भी धर्म के लोग हों उनको बराबर तरीके से दिया जाता है। हाँ हाँ, वो तो इसी वजह से तो अच्छा है। भले उसको मुस्लिम खराब बोल रहा हो, नहीं समझ में हमको तो ऐसा लग रहा है कि जो मुस्लिम मेरा ये वाला चैनल देखेगा तो खोजने आएगा मारने के लिए। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। बहुत सारे मुस्लिम सपोर्टर भी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट देते हैं, ठीक है। तभी उनको आपका 2019 में भी वोट मिला, 2014 में भी वोट मिला। तो ऐसा नहीं है कि उनको सिर्फ एक ही मतलब कैटेगरी के या एक ही मतलब कम्युनिटी के लोग होते हैं। उनको मुस्लिम में वोट हो सकता है जहाँ 10 की जगह 1 मिलता हो, देखिए वोट तो मिलता ही है। देखिए हम तो मुस्लिम आपको बता दिया, नाम भी बता दिया, मगर ये तो फिक्स है कि हम लोग बीजेपी को वोट नहीं देते हैं, चाहे किसी भी पार्टी को दे दें, बीजेपी को नहीं दे। हम ये भी जान लें कि जीतेगा बीजेपी, मगर उसको वोट हम लोग नहीं देते हैं, समझ गए। तो समझ लिए कि कॉमनल बोलिए या कुछ बोलिए, मुस्लिम का वोट उसको हकीकत पे बहुत कम मिलता है। अब मुस्लिम को किस तरीक़ा से वो नाराज करता है, क्या करता है, वो तो बीजेपी सरकार जाने। जो बीजेपी सरकार से मुस्लिम इतना खिलाफ है, काहे खिलाफ है। बीजेपी की तरफ से भी तो कोई पहल नहीं होती कि मुसलमानों को रीच आउट किया जाए। उसके जो नेता हैं, हालांकि प्रधानमंत्री भले ही बोलते हो सबका साथ सबका विकास, लेकिन जो उनके जो छोटे नेता, देखिए प्रधानमंत्री तो सबके घर जा नहीं सकते हैं, सबके दरवाजे पर तो जा नहीं सकते, लेकिन जो उनके छोटे नेता चाहे एमएलए हो या एमपी हो या उनके कार्यकर्ता हो, तो कहीं ना कहीं उनके तरफ से भी तो कमी होती होगी हुई ना कि वो मुस्लिम को रीच आउट नहीं कर पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सोचते हैं अरे इनके पास जाएंगे तो वोट तो मिलेगा, तो जाए क्यों। लेकिन पहल तो उनकी तरफ से भी तो नहीं होती है। जाना चाहिए उन लोग को भी, उन लोग भी सोचता है, मगर जैसे कि बीजेपी वाला लोग को भी मुस्लिम का पास जाना चाहिए। जैसे कि देखिए एक तो चीज़ निकाला था एनआरसी जी हाँ, एनआरसी निकाला था बीजेपी वाला, ठीक है। तो एनआरसी में हम देखा, अपना आँख से देखा कि जैसे सब आदमी 71 साल का वो निकाला कि 71 साल का जिसका डॉक्यूमेंट है। अब अभी जैसे कि सरकार का यहाँ पे कितना है, 180 करोड़ का ना क्या आबादी है, 150 करोड़ की आबादी है इंडिया की। 130 था, अभी 50 हो गया, इतना स्पीड से बढ़ रहा। तो हमको तो लग रहा कि 50 करोड़ घर में पैदा हुआ है जो सरकार का खाता में नहीं है। वो तो 150 दिखा रहा है, अगर सही से योजना करे तो 200 करोड़ का आबादी हो गया हमारे भारत का। हाँ, बहुत सारा तो घर के अंदर पैदा हुआ, उसका डॉक्यूमेंट नहीं है। आप लोग का तो डॉक्यूमेंट नहीं होगा। अब उसका बाद वो खोजता है कि 71 साल का ये लाओ वो लाओ, तो समझा कि मुसलमान का बहुत सारा खिलाफ है, ठीक है। जब ये चीज़ निकला तो हिंदू उस आधा से ज़्यादा। बिल्कुल, आपने कहा आसाम के बारे में, तो आसाम में ऐसा ही हुआ था, लेकिन मालूम हुआ कि सबसे ज़्यादा तो वहाँ पे जो लोग निकले वो हिंदू निकले। बाद में उस चीज़ को वापस ले लिया गया। तो ये तो गलत है ना, ये तो राजनीति ठीक नहीं है। अब यहाँ पे भी हम लोग मुस्लिम लोग कहे गए अपना बढ़िया डॉक्यूमेंट लेकर के, तो और हिंदू लोग का ठीक है, कोनो बात नहीं, कोनो व्यापार नहीं, हो ही जावे, समझ गए। और हम लोग का तो एकदम चाप देता था। तो इस वजह से भी बीजेपी से मुस्लिम खिलाफ है कि अगर इंसाफ करना तो सबको एक साथ करो। अब हम अपना डॉक्यूमेंट लेकर के गए तो उसको किनारे कर दिया, ये लाओ वो लाओ, दादा का लाओ परदादा का लाओ, और हिंदू धर्म का जो जा रहा तो सही है। तो इस वजह से हिंदू और मुस्लिम कम्युनल बात आ जाता है, इसलिए कोई मुसलमान वोट देने के लिए चाहत नहीं करता है। हम भी मुसलमान हैं, हम भी आज तक बीजेपी को वोट नहीं दिया, मगर हमदर्दी है कि जीते वही उस देश को अच्छा चला रहा, ठीक है। हमदर्दी तो पूरा है कि देश को वही चलाए, जीते भी वही। मगर जहाँ पर कम्युनल बात आ जाता है, अभी भी कहीं पर कोई ऐसा झगड़ा हो जाए तो आदमी अपना कौम ही को टानता है। बात से कोई भी कौम हो, हाँ, कोई भी कौम हो, वो तो उसी को टानेगा।
और एक चीज़ बताइए दादा कि कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी है, ठीक है, अभी उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा। तो भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी को कैसे देखते हैं दादा आप? बस सब तो ऐसे ही न्यूज़ व्यूज़ में सुनते थे, और जैसा कि आदमी का ख्यालात हो रहा था कि भारत जोड़ो यात्रा निकाला है तो मोदी का ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए, फिर बता रहे हैं कि दुकानदारी वो अपना कर रहा। राहुल गांधी भी अभी नए नए उतरे हैं। हाँ, उसको तो मोदी जी बोला ना पप्पू। अब देखिए पप्पू पास होता है या पप्पू फिर से फेल हो जाता है। अभी तो पप्पू के बारे में बात कीजिएगा तो अभी कर्नाटका को उन्होंने इलेक्शन जीता है, अभी 5 जगह चुनाव होने वाला है, बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ भी जीत सकते हैं और भी स्टेट है वो भी जीत सकते हैं। ऐसा हम 2019 में भी देखा था। मोदी सरकार का पास क्या जादू का छड़ी है, समझे? मोदी सरकार का पास क्या जादू का छड़ी है कि जैसे 5 जगह आगे बार भी इलेक्शन हुआ था तो सब जगह जीता था, और उसका बाद जब 19 का इलेक्शन हुआ तो पूरा जगह मोदी जी जीता। आदमी बोलता है कि मोदी जी चोर है, वोट में ये कर रहा, मशीन में ये करता है, मशीन में वो करता है। तो ये लोग भी अपना चीज़ देख लिया है कि जब मशीन में ये करता तो हम 5 जगह हारा कैसे। ईवीएम को लेकर बहुत सवाल होता था। हाँ, ईवीएम के लेके सवाल होता था ना भाई। तो यहाँ तो मोदी सरकार दिखा रहा कि अगर ईवीएम में गड़बड़ है तो 5 जगह हम हारा कैसे। हम वहाँ भी ईवीएम कर करके हम जीत जाता, वहाँ भी तो हम जीत सकता था। वहां पे भी तो जीत सकते थे लेकिन हार गए, वो हार गए। तो अब ये सब दुकानदारी का नियम है, वो लोग का क्या सिस्टम है भैया वो लोग जाने, हम तो आपको तो अपना दुकान चला रहे हैं। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे, इसको बात को खत्म करते हैं कि अगर कोई मैसेज देना चाहते हैं कि आपको, मान लीजिए बहुत सारे भी नेता आप लोगों के पास आएंगे, ठीक है, कि हमको वोट दीजिए, हमको वोट दीजिए, तो आप लोग क्या बोलिएगा कि उनको क्या सजेशन दीजिएगा या कुछ कहना चाहते हैं उन लोगों को? कुछ नहीं, बस अपना काम है सुनना। हम लोग एक आवाम है, जनता है, हम लोग का काम है सुनना। जैसे अभी आप आए हैं, आप पूछे तो हम अपना दिल का बात बताया। अब कोई वोट मांगने आएगा तो हम उसको थोड़ी बोलेंगे कि हाँ आपको वोट नहीं देंगे। कुछ तो सजेशन दीजिएगा ना भाई, हमारी कुछ शिकायतें हैं, हमारी कुछ दिक्कतें हैं। सजेशन देंगे कि जो जीतेगा उसी को वोट देंगे। अब उसको सोचना है कि कौन जीतेगा। सभी पार्टी तो यही बोलती है कि हम जीत रहे हैं, हमें आप वोट दीजिए। तो हमको तो यही बोलना है कि भैया किसको वोट दिए, तो जो जीतेगा भैया उसी को वोट दिया। अब आप जाके खोजिए कि हम किसको वोट दिया, जो जीत गया समझ लिए उसी को वोट दिया। एक आखिरी सवाल, आप वेस्ट बंगाल से हैं, कि वेस्ट बंगाल में बहुत सारी स्कीम्स आती हैं, ठीक है, सरकारी स्कीम्स हैं, तो आप किसी भी स्कीम का आपको लाभ मिला या किसी भी स्कीम का आपको बारे में पता है? नहीं, हमको स्कीम के बारे में कुछ पता नहीं, लेकिन सुनते हैं कि बहुत सा आदमी को ममता बनर्जी जैसे लड़का लोग, स्टूडेंट लोग को, पढ़ने वाला को पैसा दिया जाता है वगैरह वगैरह। तो भी तो ममता बनर्जी अपना पॉकेट से नहीं देती है, वो भी तो वहीं से लाती है। मोदी सरकार से तो लाती है तब बांट रही है, अपना पॉकेट से तो नहीं दे रहा। वो भी तो पास कराती है अपना दुकानदारी करने के लिए कि हम अगर वहाँ से 20 करोड़ लाएँ तो कम से कम 5 करोड़ अपना भी हो जाए। ये तो दुकान चलाने का बात है। तो आपको सब पॉलिटिकल पार्टी लगता है वो अपना अपना कहीं ना कहीं दुकान चला रही है, दुकान सब चला रही है भैया। देखिए, एक चीज़ मैं और बोलूँगा, सरकारी स्कीम के बारे में, एक स्वास्थ्य साथी कार्ड आया है, तो कोई जो सरकारी स्कीम्स है एटलीस्ट कम से कम आप लोगों को तो ये पता होना चाहिए, आपको तो लेना चाहिए ना ये सब चीज़। हाँ, हम नहीं लिया है मगर बहुत सारा आदमी लिया है। तो स्वास्थ्य कार्ड जो है उसका हम सिस्टम देखा है कि 5 लाख का दिया, ठीक है, 5 लाख का वो स्वास्थ्य कार्ड दिया कि आपका इलाज ऐसे फ्री होगा वैसे फ्री होगा। लेकिन वो फ्री करते करते तो आदमी मर जाता है, फ्री कराते कराते तो मर जाता है, वो बचता है थोड़ी। वो तो एक पब्लिक को रुझान को घुमाना हुआ। 5 लाख रुपया दे दे, हाँ लो इलाज कराओ, तो आदमी बीमार ही नहीं पड़ेगा। वो 5 लाख रुपया तो वो तो बीमार पड़ेगा उसके बाद ही देगा दादा, देगा। अब पहले दे देगा तो आदमी बीमारी नहीं पड़ेगा। आप क्या चाहते हैं कि सरकार पहले ही 5 लाख रुपया सबके घर में दे दे? और ऐसे जो 5 लाख रुपया जो बोला है कि मिलता है वगैरह वगैरह, मगर हम देखा कितना आदमी भर्ती होता है तो पहले उसका पूंजी लगता है, पहले पैसा देना पड़ता है, बाद में बहुत 9-6 वो नेता का दुकान जाओ, वो नेता का दुकान जाओ, वो नेता अगर पास किया तो फिर कुछ उसका चप्पल घसाने के बाद वो रिटर्न मिलेगा। पहले तो अपना रुपया लगाना। अगर हम बच गए तो और कौन जाता है मांगने के लिए, कौन उससे लेने के लिए जाता है, चलो भाई मेरा आदमी अच्छा हो गया। ये सब एक तो दुकानदारी चलाने का सिस्टम निकाला है।
नियम निकाला है जिसमें जनता का दिमाग घूमे वगैरह वगैरह, समझ रहे। ये सब बेकार चीज़ है, फालतू है। आखिरी सवाल दादा कि अभी आप देखिएगा अगले साल इलेक्शंस होने वाले, ठीक है, परिवार में आपके कितने लोग हैं दादा? मेरा परिवार में अभी तो मेरा परिवार में है 8 जन, और अपना पूरा पूरा परिवार मिलावे माँ बाप सब वगैरह वगैरह तो 30-40 जन हो जाएंगे। 5 30-40। हाँ। एक चीज़ बताइए कि जो 30-40 जन आप लोग हैं, तो आप लोग किसी एक पॉलिटिकल जब इलेक्शंस होते हैं, मान लीजिए असेंबली का इलेक्शन हो या का दिल्ली का इलेक्शन हो, तो आप लोग कभी परिवार में ऐसा डिस्कस करते हैं कि इस बार हम लोग इस पार्टी को वोट देंगे, इस बार हम लोग इस पार्टी को वोट देंगे, या सब अपने मन के मालिक है, मतलब जिसको जो मन में आया वो लोग दे दिए? हाँ, बस वही है, हम लोग का कोई एक तो डिसीजन नहीं होता है कि सब एक ही पार्टी को वोट दो। जिसको जो मन है, किसी का इच्छा मारना नहीं है, वोट उसका अधिकार है, उसको भी समझ है, हमको भी जैसा समझ है, तो वोट मेरा अधिकार है। हमको किसको देना अच्छा बुरा वो मेरा काम है सोचना। हम लोग का एक तो जैसे कि बहुत सारा गांव में सुनते थे कि एक मुखिया है, तो वो मुखिया को जाके कोई बोल दिया तो वो इलाका में जैसे 500 वोट है, तो समझ लिए कि मुखिया ही जाकर के पूरा 500 वोट डाल देता था, पब्लिक को डालने का दरकार नहीं है। बिहार में? हाँ, बिहार में ऐसा हम गांव में बहुत से जगह सुना है कि जो मुखिया है एरिया में मुखिया चला रहा है, तो 500 का यहाँ वोटर है, तो बस मुखिया को जो उसका दुकान में जो लोड डाल दिया, उसी का दुकान में पूरा 500 वोट चला गया। पब्लिक को कोई अधिकार नहीं कि हमको क्या अधिकार है उसको वोट देना है, ऐसा वो सब जगह में हम नहीं सुना, बहुत ऐसा सारा जगह में। बाकी अभी क्या सिस्टम है ये नहीं मालूम, ये हम थोड़ा पुराना बता रहे हैं, समझ गए। अभी का क्या सिस्टम हम नहीं बोल सकते हैं। आखिरी बात, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या होने वाले प्राइम मिनिस्टर को? देखिए, उसको मैसेज क्या देना है, मैसेज तो यही देना है कि वो जीत रहे, चाहे जो भी जितना भी दुकानदारी कर ले, गठबंधन इंडिया बना ले, गठबंधन भारत बना ले, या कुछ भी बना ले, पप्पू पप्पू ही रहेगा, छप्पू जल्दी चलाने वाला नहीं बनेगा, समझ गए। अब बहुत सा हवा उठ रहा है कि इस बार ये आएगा वो आएगा, ये सब बेकार है, जो भी आएगा यही आएगा। अभी तो बीच में ऐसा भी सुन रहे कि दिल्ली में ममता बनर्जी का नाम है और किसी का नाम है, ऐसा कोई बात नहीं है, समझ गए। तो ये थी हमारी एक छोटी सी मुलाकात आम जनता से। आने वाले दिनों में और भी लोगों से बात करेंगे। दादा, आपने अपना टाइम दिया, आपका बहुत शुक्रिया, और आप भी कोशिश करेंगे फिर दोबारा इस रास्ते से जाए तो आपसे